जय श्री राम। रानी रायशन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रख अहि लखन भरत गवन हेवन, जो यह मत माने महीप मन। कौशल्या माता श्री सीता जी की माता सुनयना जी से कहती हैं, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। और कौशल्या जी कहती हैं, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखे शुभाऊ सुने सरल शुभानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून छर धन्य धन्य धुने, शिथिल स्नेह सेध जोगी मुने। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथा के लख रहेऊ, तब धर धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुने उठी सप्रीति। सारा वनवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारै थल है, कह स्नेह सत्य भाय। हमरे तो अब ईस गत के मिथिलेश सहाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुने बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरे राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिर सिर तेनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम जाए बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर राजू।
और श्री सीता जी की माता कहती हैं, आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमरे नाग नर राम बाहुबल, सुख बस है अपने अपने थल, यह सब जाग बले कहि राखा, देवे न होए मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहि पग पर प्रेम अति सियहित विनय सुनाय, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाय, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन है मिली बेदेही, जो जेह जोग भाते तेह तेही, तापस बेस जाने की देखी, भाषब बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई, लीने लाए और जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और उमगे अम्बुध अनुरागु, भय भूप मन मन हो पयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहे बाल अवलंबनु, मोह मगन मते नहे विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी भार, धरने सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधरमु विचार, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।